शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन गोप गुट के एक प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मुलाकात किया। विगत जनवरी माह से अब तक हजारों विशिष्ट शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण शिक्षक परिवार के पास भूखमरी की स्थिति बन गई है। पदाधिकारियों से बात करने पर ये हमेशा ऑन बोर्डिंग समस्या का हवाला देकर टाल मटोल करते हुए अगले 10 दिन का समय देते हैं। शिक्षक इंतजार करते रह जाते हैं, परंतु वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। इन शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जानी है, परंतु गया जिले में वेतन निर्धारण का पत्र भी निर्गत नहीं किया गया है। विद्यालय अध्यापकों का वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अब तक नहीं दिया गया है। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, महंगाई भत्ता का एरिया भुगतान नहीं हुआ है। मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों की संवेदनहीनता से शिक्षक हताश और निराश हो चुके हैं। हम कार्यालय से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाए। शिक्षकों ने सक्षमता 1 के जो शिक्षकों का वेतन में 3.5 महीने की देरी है, जिसके कारण कह रहे हैं कि हमारा भुखमरी के कगार पर हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग कैसे काम करें। हम लोग के ज़िले में गया जिला में सक्षमता 1 में लगभग 55 सब शिक्षक थे, जिनमें से 4000 का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान की जो प्रक्रिया है HRMS के माध्यम से किया जाता है, तो उसका जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के उपरांत ये 1500 जो शिक्षक बचे हुए हैं उनका भी भुगतान कर दिया जाएगा। अभी जो है प्रक्रिया जारी है। सर इसमें मतलब देरी कहाँ से उनका कहा कि के पाटिल जब से तो उस समय 10 दिन में ही सबका पेमेंट आ गया था। आज की स्थिति है कि मतलब 3.5 महीना हो गया, बाद में मतलब आश्वासन दिया। ये गया जिला की स्थिति नहीं है, पूरे बिहार में इस तरह से है और टेक्निकल ये प्रॉब्लम है। HRMS से डेटा चला जाता है, NSDL के थ्रू चला जाता है, फिर से उसमें 2-3 स्टेज पे पार करने के उपरांत फिर विभाग से हम लोग को आता है डेटा 20-50 के संख्या में। उसके बाद सैलरी का भुगतान हम लोग करते हैं, उसे छानबीन किया जा रहा है उसका एक्चुअली, ठीक है ना। चूँकि विशेष शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, अब सरकारी स्टेटस में आ गए हैं, तो ये प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है सर, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, जिला शिक्षा अधिकारी गया। तो ये अभी जो है सक्षमता 1 और सक्षमता 2 आप लोग कह रहे हैं कि उन लोग का पेमेंट नहीं हुआ, इससे पहले जो स्थिति थी उसमें और आज में क्या अंतर है? क्यों बहुत बड़ी अंतर है, चूँकि बिहार सरकार के द्वारा BPSC Tier 1 Tier 2 की भी बहाली हो चुकी है यहाँ पर, और शिक्षक कार्य कर रहे हैं विद्यालय में, और उनका मात्र 10 दिन में ही पेमेंट हो गया था। HRMS ऑनबोर्डिंग के लिए उन्होंने फॉर्म भरा और विद्यालय से एब्सेंटी जा ही रहा था, और लोग सोचे कि भाई एब्सेंटी गया है तो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वक्त लगेगा। यहाँ पता चला कि उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि उस समय किसी तरह का कोई भी टेक्निकल इशू नहीं हुआ, ना ही किसी का नेम मिसमैच हुआ, ना ही किसी का मोबाइल नंबर है सो ये डबल हुआ, या एक ही मोबाइल कई जगह यूज पाया गया। ऐसा कहीं कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, और सारे शिक्षकों का वेतन 10 दिन का वेतन उनको खाते में मिल गया। अभी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग अब स्थानीय जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी अपना कुछ करने के लिए इस तरह का आ चुके हैं। ये इस अड़चन को आप क्या कहेंगे? मतलब अब तो मैं इस तरह का सवाल या निशान तो मैं नहीं लगा सकता हूँ एक शिक्षक होने के नाते। मैं सिर्फ तो आपके माध्यम से विभाग और सरकार के पास यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो शिक्षकों का दर्द है, दुख है, उसको हरा जाए, उसको समस्या जो है उसका समाधान निकाला जाए। और मैं क्यों दोष लगाऊँ उनको? अब उनको खुद समझना चाहिए कि ये पिछली जो हमारी यही तंत्र है, यही क्लर्क्स थे, यही पदाधिकारी हैं, और यही शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, और यही सरकार है, सब कुछ वही है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। उनका 10 दिन में पेमेंट कैसे हुआ, यहाँ 4 महीना कैसे लग रहा है, और अभी कम 2 से 3 हज़ार शिक्षक अभी भी पेमेंट के लिए बाकी हैं। और अभी तो सिर्फ सक्षमता 1 की बात है, सक्षमता 2 भी दरवाजे पे खड़ी है एकदम अपने स्कूल में योगदान करके, और वो इंतजार में है। NSDL भी कर चुके हैं अप्लाई, प्रान नंबर भी किन्हीं का आया होगा, किन्हीं का आ रहा है, और वो भी इंतजार में है। लेकिन उनको तो यही लग रहा है कि भाई जब पहले वाला की नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। वो तो बेचारे डर से बोल भी नहीं रहे कि मेरा कर दीजिए। उनको यही कहा गया कि पहले सक्षमता 1 का होगा, उसके बाद ही सक्षमता 2 का होगा। तो सक्षमता 2 का तो बेचारा अब यही हम लोग जो शिक्षक सक्षमता 1 के हैं वो उनका 4 महीना होने जा रहा है, उनका कितना महीना होगा ये तो विभाग और शिक्षा विभाग जाने, सरकार जाने। अपना परिचय
मैं कृष्ण प्रकाश नंद, बरिया जिला उपाध्यक्ष सह राज्य कार्यकारिणी सदस्य, बसटा गोपगुट जिला इकाई गया। जी, आज आप लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास में आए, किन मांगों के लिए? सर हमारे शिक्षक बहुत परेशान हैं। उनको वेतन 4 महीने से नहीं मिला है, इसलिए शिक्षक जो है दर दर भटक रहे हैं। हमारे पास सैकड़ों शिक्षक मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हमारा परिवार भूखमरी की स्थिति में आ चुका है। शिक्षक जो है एकदम परेशान है, दर दर भटक रहा है। उसको पता नहीं चल रहा है कि जो है हमारा वेतन कौन भुगतान करेगा। यहाँ से जब कार्यालय से शिक्षक संपर्क करता है, उसको कह दी जाती है कि 10 दिन के बाद वेतन हो जाएगा, लेकिन वो महीनों इंतजार करता रहता है, लेकिन शिक्षक का वेतन नहीं जाता है। अब इसके लिए जिम्मेदार सरकार है कि यहाँ के विभाग हैं, कि यहाँ के जो काम करने वाले किरानी और कर्मचारी हैं, कौन जिम्मेदार है, इस जिम्मेदारी को कौन तय करेगा, ये समझने की आवश्यकता है। जब आप लोग आखिर शिक्षक जाएगा कहाँ, ये शिक्षक का समस्या का समाधान होगा कैसे? ठीक है, इस बात को लेकर करके हम लोग अभी डीपीओ साहब से मिले हैं, कर्मियों से बात किए हैं। पिछली बार भी हम लोग आए थे, बात किए थे, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर सबका समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग 20 दिन पुनः इंतजार करने के बाद आज भी शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं हुआ। अब शिक्षक मरने के कगार पे है, शिक्षक का परिवार जो है सड़क पर आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं। ऐसी स्थिति में हम एक शिक्षक संगठन का नेतृत्वकर्ता होने के नाते अभी जो है पदाधिकारियों से मिले हैं। पदाधिकारियों ने पुनः आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन अभी भी मुझे पूर्ण भरोसा नहीं हो रहा है इन पदाधिकारियों के ऊपर, क्योंकि ये 4 महीने से बात चलती आ रही है। अब ये भुगतान कब करेंगे? हम चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से जो है इनको भी पूछा जाए कि आप भुगतान किस प्रकार से और कब तक करिएगा। एक जो है ड्यू डेट दीजिए कि तब तक हमारा शिक्षक जो है इंतज़ार करे, और यदि इतने इंतज़ार करने के बाद भी शिक्षक का यदि वेतन भुगतान नहीं होता है, तो अगले चरण में हम लोग निश्चित तौर पे धरना प्रदर्शन, या फिर जब सड़क पे शिक्षक आ जाता है, जब बोलते हैं मरता क्या नहीं करता, तो यदि उसके पास भूखमरी की स्थिति हो चुका है तो शिक्षक कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जो है महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए यदि महात्मा गांधी से नहीं हुआ तो उसमें भगत सिंह का भी रोल रहा था। यदि विभाग नहीं मानती है, सरकार शिक्षकों का वेतन नहीं करती है, यदि भूखमरी के घाट से शिक्षक आ गए हैं, तो हम लोग भगत सिंह का भी रूप लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें जो है पूरी जिम्मेदारी और इसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के कर्मियों की होगी। इन लोग क्या, जैसे आप जो जा रहे हैं आगे, तो कहाँ से आखिर अवरोध होने, आखिर जो बार वेतन को रोका हुआ है, उसके लिए आखिर सर इसमें जो प्रक्रिया है ये बताया जाता है। जब यहाँ से बात की जाती है तो बोलते हैं कि पटना से NSDL जो कार्यालय है, जो प्राण नंबर ये करती है, HRMS पोर्टल पे जो उनको ऑनबोर्डिंग करना है, वहाँ से डाटा ही यहाँ नहीं मिला है। जो डाटा मिला है ये करते हैं। वहाँ से जब शिक्षक फ़ोन करते हैं वहाँ, तो बोलते हैं कि आपका जो है वहाँ से आया ही नहीं है डाटा, तो हम कैसे भेजेंगे। तो इसमें जो है उहापोह की स्थिति में शिक्षक हो गए। यहाँ से कुछ जवाब मिलता है, वहाँ से कुछ जवाब मिलता है। अब क्या है, इन लोग जो है संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को भी जो है बरगलाने का काम करते हैं, शिक्षक को बरगलाने का तो काम करते ही हैं। अब इन लोग जो वेतन का भुगतान कब तक करेंगे, अभी जा कर करके DPO साहब से भी पूछ लीजिए। यदि नहीं करेंगे तो शिक्षक यदि कल जा करके धरना प्रदर्शन करता है, शैक्षणिक प्रभाव यदि विद्यालयों में इसका प्रभाव पड़ता है, या किसी प्रकार का जो है सड़क पर शिक्षक उतरते हैं, तो इसकी सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही इन पदाधिकारियों और बिहार सरकार शिक्षा विभाग की होगी। अच्छा सर, तेजस्वी यादव जिस स्टेज पे चढ़ते हैं वहाँ गर्व से कहते हैं कि 17 साल में इतना शिक्षकों को बहाली कर दिया, तो क्या ये बात कभी ये नहीं बोलते हैं कि शिक्षकों को वेतन के लिए क्या किया जाए? हम तो सरकार से मांग करेंगे। तेजस्वी जी जब सरकार में थे तो उनसे भी हम लोग मांग करते थे। आज हम जिस सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, हम तेजस्वी जी पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि वह भी विपक्ष में है, पर उनसे भी हम आशा रखेंगे कि आप भी जो है सरकार पर प्रेशर बनाएं। लेकिन हम अपने विभाग, अपने सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके 1 सप्ताह के अंदर शिक्षकों का वेतन भुगतान करिए, क्योंकि जब तक उनको वेतन नहीं दीजिएगा तो उनका मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगा। वो किस प्रकार से विद्यालय में काम करेंगे, जब उनका परिवार, जब उनका जो है बेटा बेटी पत्नी जो है भूखे रहेगी, रात में सोएगी, तो किस प्रकार से शिक्षक जा कर के विद्यालयों में कार्य करेंगे, ये भी सोचना चाहिए। लेकिन इतनी संवेदनहीनता जो विभाग दिखा रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि कल जाकर के शिक्षक सड़क पर उतरेंगे तो शिक्षक को यही कहा जाएगा कि शिक्षक का ये कर्तव्य नहीं है, शिक्षक का ये काम नहीं है। लेकिन जब शिक्षक का जान ही नहीं रहेगा, वो जब मर ही जाएगा, तो फिर वेतन दे करके क्या करेंगे।
अच्छा ऐसी सर, स्थिति हो चुकी है। आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे अगर वेतन नहीं मिलेगा था। माना जाता है कि जो बच्चे का भविष्य होते हैं, लिखने वाले टीचर होते हैं, और आप लोग जब सड़कों पे उतरिएगा तो बच्चों लोग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वही तो मैं पहले कह रहा था कि यदि कल जाकर के हम सड़क पे उतरते हैं, हमको मजबूर किया जाता है, तब लोग कहेंगे कि शिक्षक का ये कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्यहीनता है। लेकिन बताइए कि शिक्षक जब तक जान रहेगा ही नहीं, जब जान ही नहीं रहेगा तो वो शिक्षण का कार्य करेगा कैसे, कैसे शिक्षा देगा? ये स्थिति जब भूखमरी आ जाएगा, तो जब लोग मरने लगेगा तो सामने वाला को क्या करेगा? सामने वाले को क्या करेगा? सरकार का काम है वेतन देना, विभाग का काम है वेतन देना, ये कर्मियों का काम है काम करना। ये कर्मी किस लिए बहाल हुए हैं? आखिर ये बहाल शिक्षक के लिए हुए हैं ना। यदि शिक्षक नहीं रहेंगे तो इनका कोई वैल्यू है, कोई महत्व है? लेकिन शिक्षक जो है क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो किस समस्या से परेशान है, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये संवेदनहीनता पूरी तरीके से इन लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, जो इसको जो है आप लोग देख कर करके पूछ कर करके हम समस्या का समाधान करवाइए। हम आपसे भी मीडिया के लोगों से भी जो है हम आग्रह करते हैं कि इस समस्या को समाधान करने में आप लोग भी अपनी भूमिका निभाइए। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार को हमको सुधारना है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। जब अच्छा नहीं स्वस्थ रहेंगे तो क्या शिक्षा व्यवस्था कभी सुधर पाएगा? यही तो कहना है। मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जो शिक्षा विभाग में उन्होंने काम किया, कई गलतियां कर दी, शिक्षकों को इतने भागों में बांट दिया, इतने परेशान कर दिया कि शिक्षक इतनी बड़ी स्तर पर नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षक की बहाली करने के बावजूद भी शिक्षक जो है उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं क्रेडिट देना चाहते हैं? उनको आप काम तो ले रहे हैं लेकिन समय से वेतन तक भुगतान नहीं कर रहे। उनको एरियर की राशि के लिए, उनको एक लेटर निर्गत करवाने के लिए जो है वो दर भटकना पड़ता है, अनुरोध करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो पदाधिकारी है अपने मन से जब इनको मन होगा वो तभी करेंगे। इनको शिक्षक नेतृत्व करता जाकर कर कह रहा है कि शिक्षक इस समस्या से ग्रसित है,